ठीक है। एक बार स्क्रीन पर एक डेटा भी लेकर आते हैं। पिछले एक साल में खराब प्रदर्शन करने वाले कौन से स्मॉल कैप फंड्स रहे हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड का। -7.33% के रिटर्न इसने बीते एक साल में दिए हैं। काफी बुरा प्रदर्शन इसे कह लीजिए कंपैरेटिवली। और देखिए कंपैरिजन अगर हम करें, और भी फंड ऐसे रहे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन नेगेटिव में नहीं नजर आ रहे हैं। एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड देखिए 1.26% के रिटर्न पॉजिटिव में है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप कम है रिटर्न 1.3% के, लेकिन पॉजिटिव में नजर आ रहे हैं। एसबीआई का स्मॉल कैप जो है 1.47% के रिटर्न, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप जो है 2.92% के रिटर्न यहाँ पर भी इसमें नजर आ रहे हैं। सर, ये जो टाटा स्मॉल कैप फंड हम देख रहे हैं, पेयर कंपैरिजन करें, काफी नीचे नजर आ रहा है फंड, 7 से 7.5% तक टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगर बेंचमार्क को देखें तो बेंचमार्क ने भी जो है 2 से 3% के रिटर्न यहाँ पर पॉजिटिव में दिए हैं। लेकिन सर, ये फंड इतना ज्यादा पिछड़ता हुआ क्यों नजर आ रहा है? इसको आप कैसे देख रहे हैं? हर तरीके से पिछड़ गया, अपने पेयर से भी पिछड़ गया, बेंचमार्क से भी पिछड़ गया। दिव्या, इनका पोर्टफोलियो में थोड़े इश्यूज थे। दे आर ट्राइंग टू रीशफल द पोर्टफोलियोज। कब वो आउटप्ले करेगा पता नहीं, बट आज की तारीख में हमारे अपने हाउस व्यूज में फेवरेट्स स्मॉल कैप 2-3 पैरामीटर पे हम उनको जज जो करते हैं कि एक तो थोड़ा पोर्टफोलियो ज़्यादा बड़ा ना हो, कॉर्पस उनका, मतलब 100-200 करोड़ से लेके 10,000-15,000 करोड़ टाइप के पोर्टफोलियो जो हैं, हमारे हिसाब से वो निम्बल फुट फंड मैनेजर होते हैं, वो इजीली मैनेज कर लेंगे। अब 1 लाख करोड़ का फंड अगर हो गया तो उसको अगर 1% भी अपनी पोजीशन ऑफलोड करनी, तो स्मॉल कैप में कभी कभी लिक्विडिटी प्रॉब्लम आती है। सो वी हैव ऑलवेज फाउंड हिस्टोरिकली ऑल्सो आइडियली बिटवीन समवेयर लाइक 250-300 करोड़ टू 15,000-20,000 करोड़ टाइप का जो साइज है परफॉर्म्स बेटर, स्पेशली इट अलाउज फंड मैनेजर टू टेक अ कॉन्सेंट्रेटेड बेट, एंड उनको चर्न करना है, चर्न कर सकते हैं। तो हमारे लिए उस बेंचमार्क के 2-3 फंड्स हैं, एंड स्पेशली ऑन टॉप ऑफ इट इज द फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड। सो समथिंग लाइक, आई थिंक अगर आप देखेंगे तो अबैकस और ग्रो अभी नए चालू हुए हैं तो उनको देख सकते हैं। ट्रस्ट 1 साल भर से, मिहिर इज वेरी गुड फंड मैनेजर, उसने परफॉर्म किया है। सिमिलरली ग्रो इसलिए बोला, अनुपम तिवारी पहले एक्सिस स्मॉल कैप करते थे, एंड सिंघानिया साहब अपना रिलायंस स्मॉल कैप एज अ सीआईओ, एज अ फंड हाउस चलाते थे, तो उनका खुद का कंपनी है अबैकस। उसके अलावा एक कंसिस्टेंट फंड जो है, डिस्पाइट स्लाइटली बेटर साइज, इज बंधन स्मॉल कैप। मनीष गुनवानी के आने के बाद से बंधन हैज स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल, एंड द अदर वन विच इज ट्रू द लेवल, जिसका हमने ग्राफ भी दिखाया था आपको, वो डीएसपी का स्मॉल कैप है। ये 4-5 फंड में हमारा थोड़ा फोकस ज्यादा होता है, एंड एज अ हाउस वी आर बेटर ऑफ इन दोज फंड्स देन एनीथिंग एल्स। ठीक है सर, लेकिन सर बिकॉज यू आर सिटिंग हियर एज एन एक्सपर्ट, ये जो निवेशक इन फंड्स में निवेश होंगे, जैसे टाटा स्मॉल कैप हो गया, जितने भी हमने खराब प्रदर्शन वाले फंड देखा, एक भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, टाटा स्मॉल कैप हो गया, एचडीएफसी का स्मॉल कैप हो गया, तमाम ये जो फंड्स हैं, हालांकि टाइम होराइजन कम है, 1 साल का हम प्रदर्शन दिखा रहे हैं, लेकिन सर खास करके जो टॉप पे जो फंड है टाटा का स्मॉल कैप फंड, इसके निवेशक अभी क्या करना चाहिए उन्हें? तो दिव्या, आप क्वेश्चन ऐसा पूछती हैं जिससे मेरे 2-4 फंड हाउस में दुश्मनी हो जाती है। नहीं सर, आप थोड़ा घुमा फिरा के जो है थोड़ा सा आंसर कर दीजिए। आजकल जो है थोड़ा 2-3 दिन से ट्रेंडिंग चल रहा है, मोटा माटी आंसर, ऊपर से आंसर कर दीजिए। नहीं, मैं ऊपर से नहीं। तो आप दिव्या, एक रिक्वेस्ट है, जो मैंने आपको टेबल एक लंबा बना के दिया था, 28 फंड उसमें कवर्ड हैं। एक बार अगर पीसीआर आपका वो टेबल उसको फ्लैश करा देते हैं, उस टेबल को एक बार स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये रहा सर। मेरी अपॉलजीज टू ऑल द व्यूअर्स, डेटा थोड़ा स्लाइटली डेटेड है, आई वाज ट्रैवलिंग तो अपडेट नहीं कर पाया हूँ। ये 16-17 अप्रैल के आसपास का डेटा है। हम ये 28 फंड ट्रैक करते हैं एज अ हाउस। आप इसमें ग्रीन जो मार्क्ड है ना, एंड आप देखेंगे तो YTD निकाला जैन टू नाउ, 1 डे 3 डे उस टाइम का, मतलब 17 अप्रैल के पहले वाला है। आप इसमें देखेंगे, और हम देख रहे हैं कॉलम जिसमें 3 महीने का रिटर्न भी है। अगर आप देखेंगे येलो लाइन के ऊपर एक 2.47 निपॉन का है, ठीक है। अब निपॉन का फंड देखिए, 3 साल में ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, बट कंसिस्टेंटली इन द टाइम फ्रेम विच इज स्लाइटली लोअर इज अंडर परफॉर्मिंग द पीयर ग्रुप एट लार्ज। एंड गलती फंड हाउस की नहीं है, बिकॉज फंड 80,000 करोड़ का, 90,000 करोड़ का हो गया, 300 स्टॉक्स है, तो फंड में मैनेज कितना करें। डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे डी रिस्किंग करने के लिए दे विल हैव अ स्मॉलर कॉर्पस,
बट यही मार्केट अगर चल रही होती स्मॉल कैप में अपसाइड, प्रॉब्ली इट वुड हैव आउट परफॉर्म। नाउ हर आदमी को अपना, एंड मेरा डोंट टेक दिस एज अ एग्जांपल टू सेल और बाय, बट हर आदमी को अपना देखना पड़ेगा। आप इसमें देखें बजाज का एक स्मॉल कैप होगा, अबैकस एंड ग्रो मैंने मार्क करके रखे हैं बिकॉज उनके ट्रैक रिकॉर्ड कम है। एंड ऊपर से थर्ड रो जो देख रहे हैं आप, 2 3 5 6 करके वो नंबर जो है इसलिए लिखे हैं, आउट ऑफ दीज 28 देयर आर 6 फंड्स इन लास्ट 3 इयर्स में जिनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे ही 2 साल में 5 फंड्स ऐसे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है। उनको इग्नोर करने के बाद हमने ये टॉप 3-4 फंड्स प्लॉट किए थे ग्रीन में, एंड आप देखेंगे ये वेरी हो रहा है कंसिस्टेंटली। अगर आप देखेंगे तो डीएसपी है आपका, ग्रो का फंड्स नया है तो उनको कैश की एडवांटेजेस है। सेम ट्रस्ट का फंड का एडवांटेज 2023 में लॉन्च किया था उन्होंने, अबैकस का भी वही है। एंड दूसरा आप देखेंगे बंधन वुड बी वेरी कंसिस्टेंट। सो आपको चूज करना है। एंड आप देखें ये डेटा अपडेटेड है बिकॉज दिव्या आप और मैं आज बात कर रहे हैं, लेकिन हमने कहीं पे किसी के लिए बनाया था, ये टाटा में हमने रेड करके रखा था जी। एंड पीपल कैन ascribe रीजन टू व्हाई इट इज रेड। डेटा शोज on a consistent basis Tata small cap is not one of the better performing funds, it's slightly on the quartile 3 quartile 4 always। ठीक है, तो ये चीज़ें निकल कर आती हैं। इस बीच अपने दर्शकों को एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी पहले हम लोग दे देते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा यहाँ पर जारी रखेंगे। आप सभी लोग यहाँ पर अभी हम लोग पेट्रोल और डीजल की जो महंगाई वहाँ पर बढ़ी है, जो लगातार यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, उसको आप देख के उसमें जूझ रहे हैं हम लोग। लगातार उसकी वजह से कई सारी चीज़ें और इफेक्ट हो रही हैं। क्यों बढ़े हैं पेट्रोल के दाम, लगातार 4 बढ़ोतरी क्यों यहाँ पर की गई हैं। रूस से जो तेल यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसका भी क्या हाल है, और कितने घाटे में हमारी तेल कंपनियाँ हैं। और इसके साथ ही पेट्रोल पंप की जो महंगाई है वो कैसे आपकी थाली तक यहाँ पर पहुँच गई है। इन सभी सवालों का अगर आपको जवाब चाहिए तो देखिए हमारा ये खास शो क्लियर कट रात के 9 बजे, जिसमें आपको इन सभी सवालों का यहाँ पर जवाब मिलेगा। और इसमें आप अपने सवाल भी यहाँ पर कमेंट्स करके यहाँ पर भेज सकते हैं, ताकि आगे चल के इसमें हम लोग थोड़े से और चीज़ें इंकॉर्पोरेट कर सकें। बिल्कुल क्लियर कट रात को 9 बजे। बोनस के सभी दर्शक अब जो जटिल विषय हैं, जटिल टॉपिक्स हैं, जिन्हें समझने में थोड़ा सा खबरों में मुश्किल होती है, उन्हें अब आप क्लियर कट में बहुत ही आसान भाषा में समझ पाएंगे। रात के 9 बजे किसी भी एक विषय को तमाम पहलुओं से आसान भाषा में आप तक पहुंचाया जाएगा। तो भूलिए मत, रात को 9 बजे शुभम शंकरदर जी के साथ देखिए क्लियर कट, सिर्फ अमर उजाला दी बोनस पर। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। सर बेंचमार्क की अगर हम लोग जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो फिर लगातार अगर जो फंड्स हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं, अभी तो फिलहाल 1 साल का ही यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल दिया है। बेंचमार्क से अगर फंड सर लगातार पिछड़ रहे हैं पिछले 2 3 4 सालों में, सर क्या इसको एक बड़ी वार्निंग साइन के तौर पर यहाँ पर हम लोग को देखना चाहिए, निवेशकों को यहाँ पर देखना चाहिए उसे? तो अभिषेक 3-4 साल का होराइजन आपको करना भी नहीं चाहिए। अगर आपका 2 या 3 क्वार्टर में बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म कर रहा है, पीआर ग्रुप के कंपैरिजन में क्वार्टाइल 3 क्वार्टाइल 4 है, इट्स अ राइट टाइम टू हैव अ सेकंड लुक एट द प्रोडक्ट यू आर इनटू। कभी ना कभी आपको लॉसेस कट करके निकलना पड़ेगा। सामान्यतः रिटेल निवेशक क्या सोचता है कि अरे मेरा एग्जिट लग जाएगा क्योंकि 12 महीने एसआईपी के इंस्टॉलमेंट पूरे नहीं हुए हैं, या लॉस बुक करूंगा तो नुकसान हो जाएगा। बट हम लोग बॉम्बे में टिपिकली ये एग्जांपल ज़्यादा वैलिड होता है। बॉम्बे चर्चगेट से विरार तक स्लो लोकल चलती है, फास्ट लोकल चलती है। अगर गलती से आप स्लो लोकल में चढ़ गए हैं एंड आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ से उतर के एक फास्ट लोकल में जाने के लिए, आप देखेंगे बॉम्बे का क्राउड समझदार है, वो अपना समय बचाने के लिए वो करेगा। कभी ना कभी आपको कोर्स करेक्शन हर चीज में करना पड़ेगा। डिसीजन कभी राइट और रॉन्ग उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो सकता है, बट हमेशा आपने जो डिसीजन आज लिया अगले 15 साल तक सही होगा, आंसर इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट जब भी आपको लगे कि ये डिसीजन का हैज आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी, आपको बदलाव करना चाहिए। लेकिन सर लोकल में जो है कंपाउंडिंग तो हो नहीं रही है, लेकिन हमारे फंड में तो कंपाउंडिंग होती है। अब ऐसे में जब हम अपने ऑलरेडी ऑनगोइंग फंड से निकलकर दूसरे में जाएंगे तो सर कंपाउंडिंग किस तरीके से ब्रेक होगी? आपको 2 चीजें हो सकती हैं। देखिए लोकल में कंपाउंडिंग टाइम सेविंग होती है। एक तो आपने लॉस बचाया, अगर आपने कट लॉस किया, नाउ यू हैव ऑप्शन कि 2 स्मॉल कैप फंड है, एक ने 6% रिटर्न दे रहा है, एक -6 दे रहा है। तो आप कंपाउंडिंग करके भी क्या करेंगे -6 पे? तो कभी ना कभी तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा सर्जरी कब करनी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके गैंग्रीन हो रही है और उंगली में पैर में है, आप उसको सर्जरी नहीं कराओगे, काटोगे नहीं, तो पूरी एंकल जाएगी। बिल्कुल। वो कभी ना कभी तो अपने कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, सबकी जिंदगी में करना पड़ता है। ठीक है, तो 2 से 3 क्वार्टर अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है आपका फंड इंडाइस को, पीयर ग्रुप को, इट्स अ राइट टाइम टू हैव अ लुक एट इट। एंड स्पेशली स्मॉल कैप में
द सेकेंड ट्रिगर इज, अगर फंड मैनेजर बदल रहा है तो अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगले 1-2 क्वार्टर माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा फंड मैनेजर की फिलॉसफी तो नहीं बदल रही है। ठीक है सर, एक चीज़ और, लॉस अगर बुक कर रहे हैं किस तरीके से बुक करें, मतलब इकट्ठा सारा पैसा निकाल लें निवेशक, थोड़ा थोड़ा करके उसमें से विड्रॉ करें? देखिए, मार्केट में कोई भी पार्शियल कटिंग द लॉस होता नहीं है, हम्म क्योंकि जो पैसा आपका रह गया खराब फंड में वो घटता ही जाएगा, तो आप एक साथ काट सकते हैं। एंड रिटेल निवेशकों, अगर आपको ध्यान हो कि अभिषेक दिव्या आपके साथ हमने किया था कैपिटल लॉस बुक करने का 8 फाइनेंशियल ईयर में कैसे कैरी फॉरवर्ड करें। हाँ बस वही सर, वो हम स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं बस थोड़ी देर में, और ताकि दर्शकों को पता लग जाएगा कि वो कौन सा वीडियो है जिस पर जाकर अभी देखना है। बात कंटिन्यू कीजिए सर। सो अगर दर्शकों को एक बार उसको डिटेल से समझना है तो मार्च एंड का आखिरी का वीडियो होगा, आप एक बार देखें उसको। 8 फाइनेंशियल ईयर तक आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप शांति से लॉस बुक करें। तो ये नहीं कि आपने एक लॉस बुक कर लिया तो उससे आपका फायदा नहीं हो, वहां पे टैक्स सेविंग हो जाएगी। जब आपका गेन्स होगा उसके अगेंस्ट आप एडजस्ट कर सकते हो उसको। ठीक है सर, वैसे अगर फंड मैनेजर्स की भी आपने बात की थी कि जो फंड परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मे बी एक रीज़न ये भी हो सकता है कि फंड मैनेजर की जो स्ट्रैटेजी है वो वहाँ पर फिट ना बैठी हो। सर क्या कोई ऐसे संकेत मिल सकते हैं जिससे कि हम लोग ये जज कर सकते हैं कि यहाँ पर फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी यहाँ पर काम नहीं कर रही है, इसलिए फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है? इसका दिक्कत क्या है अभिषेक, एवरीथिंग इज हाइंडसाइट में। कार जैसे हम हाईवे पे चला रहे हैं, हम आगे देख रहे हैं, जब तक रियर व्यू नहीं देखें पीछे से पता नहीं चले कौन आ रहा है। आप ये हिस्टोरिकल डेटा देख के ही एनालाइज करें। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देयर इज नथिंग टेक अवे फ्रॉम पीपल। प्रशांत जैन यूज्ड टू बी वेरी गुड फंड मैनेजर स्टिल, मतलब ही इज स्टिल अ फंड वेरी गुड फंड मैनेजर एंड आई लुक अप टू हिम फ्रॉम हिज ज्यूरिक डेज। मैं कोठारी में था, वो ज्यूरिक में था, आई स्टिल अप्रिशिएट हिम टू दैट एक्सटेंट। लेकिन जब वो एचडीएफसी में थे आखिरी 4-5 साल में, जब एचडीएफसी का साइज बड़ा हो गया नवनीत के आने के पहले, उस टाइम पे उनके सारे पोर्टफोलियो पीएसयूज में थे। अब 10 साल बाद हम लोग बात कर सकते हैं, उनकी अच्छी कॉल थी, लेकिन वो 5 साल चला नहीं, तो मेरा पैसा तो 5 साल में रिटर्न नहीं बनाया। सो एम आई कंफर्टेबल इन टेकिंग दोज एबनॉर्मल कॉल? आंसर इज येस और नो, अपना इंडिविजुअल है। नवनीत के आने के बाद कम से कम सारे पोर्टफोलियोज अलग अलग चलने लगे। देयर आर डिफरेंट, टॉप लार्ज कैप चल रहा है, उसमें पीएसयू बायस हो सकता है ना हो, स्मॉल कैप में तो डेफिनेटली नहीं हो, बट एक टाइम था जब सारे पोर्टफोलियो ओवरलैप कर रहे थे। अब ये रिस्क फैक्टर है, इसमें फंड मैनेजर अच्छा है, फंड हाउस अच्छा है, लेकिन आपको इंडिविजुअल रिस्क देखना पड़ेगा कि अगर आप सभी स्कीम में एक जैसा पोर्टफोलियो है तो उसमें रहना है नहीं रहना। अब वो कई ट्रिगर हो सकते हैं, अंडर परफॉर्मेंस इज वन ऑफ इट, बट स्मॉल कैप स्पेशली आप लोगों को कोई भी निवेशक जा रहा है तो हर क्वार्टर कम से कम ऑब्जर्व करें, इफ नॉट मंथली। 5-7 डेटा पॉइंट आपके पास नेगेटिव आए तो आप उसमें कॉशियस होकर ज्यादा देखें। अगर आपको लग रहा है किसी एक सेक्टर में उस स्मॉल कैप ने ले लिया, एबनॉर्मल ले लिया, किसी एक स्टोरी में, विच कैन बी से आज की तारीख में डेटा सेंटर, चिप्स, अगर आपको लग रहा है इसने एग्रेसिव रिस्क लिया है 50% पोर्टफोलियो वहां पे और आप कंफर्टेबल हैं, तो आप स्टेप बैक करके दूसरा पोर्टफोलियो देखें एंड वहां पे थोड़ा शांति से चलाएं। ठीक है सर, चलिए एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा बात कर लिया नेगेटिव स्मॉल कैप फंड्स की। एक बार पॉजिटिव वालों ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। स्मॉल कैप फंड्स का 1 साल का प्रदर्शन जहां पॉजिटिव रिटर्न हमें देखने को मिले हैं। देखिए स्क्रीन में लेकर आएंगे, इसमें सबसे पहले नाम है ट्रस्ट के स्मॉल कैप फंड का। 24 से 25% तक के कमाल के रिटर्न दिए बीते 1 साल में निवेशकों को। यूनियन स्मॉल कैप फंड 20% तक के रिटर्न। बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड 13% तक के रिटर्न। सुंदरम स्मॉल कैप फंड 12.61% के अच्छे रिटर्न दिए इसने भी। और आदित्य बिरला सन लाइफ का स्मॉल कैप फंड 11.70% के रिटर्न। सर अगर इससे पहली वाली जो हमने लिस्ट दिखाई थी वर्स्ट स्मॉल कैप फंड्स की 1 साल में, जहां नेगेटिव में रिटर्न रहा, जहां टाटा टॉप पे था, सर एक ही कैटेगरी में इतनी ज़्यादा जो है गैप, इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे दिखाई देता है कि एक जगह तो -7% दे रहा है फंड रिटर्न और एक जगह पॉजिटिव में 24% रिटर्न यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। इतनी ज़्यादा सर डिफरेंस कैसे आ जाता है एक ही कैटेगरी में? तो दिव्या, पहले तो मैं इसमें दर्शकों को क्वेश्चन कर दूं, ये जो रिटर्न आप शायद दिखा रहे हैं ये लमसम रिटर्न है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट के, दे आर नॉट दी एसआईपी रिटर्न्स। राइट सर। सो एसआईपी रिटर्न से फार मोर टोन डाउन होंगे एंड उनका ग्रुपिंग विल बी क्लोजर टू ईच अदर रादर देन इतना डिस्पैरेंट। तो रिटेल इन्वेस्टर जो एसआईपी करता है उसको एक बार जब भी फंड सेलेक्ट करें एसआईपी के रिटर्न पे ट्रैक करें, बिकॉज ज्यादा वॉलेटिलिटी में आपका एसआईपी के रिटर्न ज्यादा होते हैं। दूसरा, आपका क्वेश्चन का बहुत सिंपल आंसर है कि अगर मान लीजिए मिहिर ने उस टाइम पे कॉल लिया, एंड आई एम श्योर मिहिर का उस टाइम का कॉल
ऑफ एंड में 12-13 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, वुड बी प्रीडोमिनेटली टुवर्ड्स द डिफेंस कंपनीज जो माइक्रो कैप्स में थी, विल बी टुवर्ड्स द डेटा सेंटर रिलेटेड जो नेटवर्किंग कर रही हैं वो टाइप की कंपनीज, जेनरिक फार्मा में अगर पोर्टफोलियो देखेंगे उस तरह के अगर कंपनीज में कुछ न्यू एज आइडियाज कैपिटल मार्केट के होंगे। आप दूसरा फंड अगर वो सब में अंडर वेट रहा होगा उस टाइम पे तो ये डिस्पैरिटी ऑफ रिटर्न्स दिखेंगे आपको। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्मॉल कैप में आप पोर्टफोलियो और रिटर्न्स मंथली लेवल पे मॉनिटर करें। अगर आपका रिस्क फैक्टर आपसे अलाइन नहीं हो रहा फंड में से, प्लीज लुक एट हैविंग अ सेकंड थॉट। बट रिटेल निवेशक को इंस्टेड ऑफ लमसम प्लीज लुक एट दी SIP रिटर्न इज द ओनली वर्ड ऑफ कॉशन इन स्मॉल कैप।